आसान नहीं रही लोकसभा की रीवा सीट। जी हां, लगातार 2 बार रीवा लोकसभा सीट जीतने के बाद लगभग सभी भाजपा नेता तीसरी बार भी जीत के लिए अस्वस्थ नजर आ रहे थे। लेकिन कांग्रेस के बाद बीएसपी के उम्मीदवारों की घोषणा होते ही तमाम भाजपाइयों के चेहरे की हवा उड़ती नजर आ रही है। जहां जिले की सिमरिया विधानसभा सीट जीतकर अभय मिश्रा ने 8 विधानसभा सीट में इकलौते कांग्रेस प्रत्याशी बतौर कांग्रेस का झंडा गाड़कर सबको चौंकाया था। उसी तरह कांग्रेस ने उनकी पत्नी नीलम मिश्रा को रीवा लोकसभा का प्रत्याशी बनाकर तमाम भाजपाइयों को सकते में डाल रखा है। जो भाजपाई लगभग इस चुनाव को लेकर बेफिक्र थे, उनको अब चारों तरफ मुसीबत ही मुसीबत इसलिए नजर आ रही क्योंकि अभय मिश्रा जहां पूर्व में भाजपा में रहकर जहां भाजपा के तमाम दांव पेच से अवगत है, वहीं अपने जीवन काल का बहुत लंबा समय रीवा जिले की राजनीति में सक्रिय रहकर जनता के बीच अपनी गहरी पैठ रखते हैं। दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी के घोषित प्रत्याशी अभिषेक पटेल भी जातीय समीकरण के अनुसार भाजपा के कई प्रतिशत वोट को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि भाजपा की मोदी लहर और अब की बार 400 पार का नारा कहीं रीवा लोकसभा में सिर्फ कहीं एकमात्र नारा ही तो न बनकर रह जाएगा। फिर इस बात को नकारा भी ना जा सकता है कि जिले में भाजपा अभी भी अपने विपक्षियों की कई कारणों से नाक में दम देने का सक्षम रखती है। अब आइए जानते हैं इस चुनावी समर में उतरे जनता के जनसेवक कितने प्रगतिशील हैं। जी हां, वोट देने वाले कंगाल और चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी करोड़पति। विधानसभा चुनाव की तरह के लोकसभा में दिग्गज पार्टियों से मैदान में उतरे प्रत्याशी करोड़पति हैं। भाजपा के प्रत्याशी जनार्दन मिश्र करोड़पति हैं और कांग्रेस प्रत्याशी नीलम मिश्रा कई कंपनियों में शेयर होल्डर हैं। करोड़पति के मामले में भाजपा प्रत्याशी से कई गुना अधिक संपत्ति है। बसपा प्रत्याशी भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। ज्ञात हो कि लोकसभा चुनाव में नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो गई है। 19 प्रत्याशी मैदान में हैं। इन प्रत्याशियों में चुनाव आयोग को अपनी संपत्तियों और आय से जुड़ी जानकारियां भी दी है। इनकी आय और संपत्तियां आपको चौंका देंगी। करोड़पति उम्मीदवारों की लोकसभा में भरमार है। इन्हीं उम्मीदवारों के बीच इस मर्तबा चुनाव में भी असल टक्कर होनी है। सीधे साधे दिखने वाले जनार्दन मिश्र के पास भी अकूत संपत्ति है। उनकी पत्नी वेयरहाउस की संचालक है। वहीं विरोधी दल से मैदान में उतरी कांग्रेस की प्रत्याशी नीलम मिश्रा और उनके पति के पास भी कई करोड़ की चल अचल संपत्ति है। कई कंपनियों में इनके शेयर भी हैं। रीवा से लेकर भोपाल तक में कई जगहों पर जमीन और प्लाट भी हैं। हद तो यह है कि जिन्हें जनता को चुना है वह करोड़पति हैं, लेकिन चुनने वाला व्यक्ति जरूर कंगाल और गरीब है। चुनाव जीतने के बाद इन नेताओं की संपत्तियां दिन दुगनी रात चौगनी और बढ़ी, लेकिन वोटर वही का वही है। भाजपा प्रत्याशी जनार्दन मिश्रा के पास 2 करोड़ 22 लाख की संपत्ति तो वहीं पत्नी के नाम 1 करोड़ 53 लाख की संपत्ति के साथ साथ 1 किलो चांदी 6 तोला सोना है। वहीं साथ ही बीएसपी प्रत्याशी अभिषेक पटेल की बात करें, उसके पास 2 करोड़ 85 लाख 50 हजार तो वहीं उनकी पत्नी के नाम 40 लाख है। कांग्रेस प्रत्याशी नीलम अभय मिश्रा के पास 2 करोड़ 70 लाख 91 हजार 124 रुपए है, तो वहीं उनके पति के पास 2 करोड़ 67 लाख 38 हजार 799 रुपए है, तो वहीं अचल संपत्ति 15 करोड़ 8 लाख 3 हजार और पति के नाम 14 करोड़ 20 लाख 60 हजार रुपए है। यह जानकारी उक्त तीनों करोड़पति जनसेवकों ने नामांकन के दौरान चुनाव आयोग को अपनी संपत्ति की जानकारी दी है। अब सोचिए, जिस लोकसभा क्षेत्र में ऐसे जनसेवक रहेंगे उस क्षेत्र का कल्याण होना निश्चित है। तो आइए अब अंत में सब मिलकर यह संकल्प लेते हैं कि इस लोकतंत्र के महापर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए सर्वाधिक मतदान करते हुए करोड़पतियों के दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की पर अपनी भी सहभागिता निभाएंगे।